जय हिंद। वेलकम टू सॉफ्टवेयर। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके अपने सॉफ्टवेयर परिवार में। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया, ये एक ऐसी भर्ती प्रक्रिया है जिसमें अगर देखें तो दिन प्रतिदिन कई तरह के अपडेट आते रहे हैं। इसी बीच जो है कल जो यहाँ पे हाईकोर्ट ने पारा वर्सेस गैर पारा शिक्षक केस का जो है यहाँ पे जजमेंट को जो रिजर्व रखी थी उसको जो है डिस्पोज्ड कर दिया है, यानी यहाँ पे अपने जजमेंट को जो है जारी कर दिया है। तो उसी बीच जो है कई तरह के हड़कंप जो है अभ्यर्थियों के बीच जो है मच गई है, खलबली सी मची हुई है, एक जंग का माहौल जैसा यहाँ पे दिखने को मिल रहा है, क्योंकि दिग्भ्रमित चीज़ें उनके दिमाग में चल रही है। कई यूट्यूब चैनल कई तरह की बातें वहाँ पे परोस रहे हैं, तो उसी बीच में काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न आ गए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लैरिटी देने वाला हूं कि आखिरकार कल हाईकोर्ट के मैटर में हुआ क्या है और आने वाले टाइम में क्या कुछ जो है निकल के आएगा। जेटेड वर्सेस सीटेड केस जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है यहाँ पे स्टे लगा रखी है रिजल्ट पर, तो उस पर जो है जजमेंट कब तक इस तरह से डिस्पोज होके आएगी उस पर भी बात करेंगे, और फाइनली नियुक्ति कब तक होगी इस पर भी बात करेंगे। तो पूरे वीडियो को अगर अंत तक वॉच करते हैं तो सारी चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आने वाली है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मैं बता रखा हूं कि जो ऑर्डर कॉपी हाई कोर्ट की जारी हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे देखिए आज के न्यूज़ क्लिप में क्लैरिटी है और सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। पारा शिक्षकों को कट ऑफ मार्क्स में छूट झारखंड हाईकोर्ट ने रद्द की, यानी पारा शिक्षकों का जो कट ऑफ मार्क्स रखा गया था उस पे जो है यहाँ पे हाईकोर्ट ने जो है रद्द कर दिया है उस चीज़ को। अब देखिए विस्तार पूर्वक चीज़ों को देखेंगे तो हाईकोर्ट ने प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट देने को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने फैसले में कहा है कि नियुक्ति प्रक्रिया में पारा शिक्षकों को कट ऑफ मार्क्स में छूट देना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा, हम मानते हैं कि प्रतिवादियों द्वारा पारा शिक्षकों को समायोजित करने के लिए कट ऑफ अंकों का कम करना स्वीकार नहीं है। जब कट ऑफ मार्क्स को पूरी तरह से हटाने के लिए कोई ठोस कारण नहीं दिया गया है तो वह भी परीक्षा आयोजन होने के बाद प्रतिवादियों की कार्रवाई स्पष्ट रूप से मनमानी है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। वैसी स्थिति में याचिका को स्वीकार करते हुए वर्ष 2022 में नियमों के अनुसार पारा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों को हर संबंधित विषय में न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने के संबंध में प्रदान की गई छूट रद्द की जाती है। यहाँ पे देखिए पूरी तरह से रद्द कर दी गई है, यानी पारा शिक्षक श्रेणी के उम्मीदवारों को हर संबंधित विषय में, हर मतलब जितने भी विषय में न्यूनतम योग्यता अंक जो रखी गई थी वो जो है जो छूट दी गई थी उस पे जो है यहाँ पे पूरी तरह से रद्द कर दी गई है। यहाँ पे ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती है, यानी सिर्फ आपका पेपर 1 का मैटर यहाँ पे नहीं रहा, अगले जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो पारा शिक्षकों को रखी गई थी, कुछ डिस्काउंट दिया गया था, छूट दिया गया था, वो भी जो है यहाँ पे जो है अब नहीं मिलने वाली है। ये एक बड़ी अपडेट है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि पारा शिक्षक वर्ग के साथ जो है यहाँ पे शिक्षकों के साथ जो है यहाँ पे बहुत बड़ा जो है यहाँ पे धोखा हो गया है, क्योंकि परीक्षा ले लिया गया है और पारा शिक्षक वर्ग जो है इस माइंडसेट के साथ यहाँ पे परीक्षा में बैठे थे कि हमें जो है इतना ही जो है हमारा मार्क्स है, हमें इतना ही लाते हैं तो हम जो है चीज़ों को क्वालिफाई कर लेंगे। अब जो है इस जजमेंट के बाद जो है यहाँ पे पूरी तरीके से एक तरह से कह सकते हैं कि धोखा जैसा हो गया है, क्योंकि पहले की क्राइटेरिया अब जो है जो छूट वाली है वो नहीं मिलने जा रही है। अब गैर पारा और पारा दोनों इक्वल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, पारा और गैर पारा की पासिंग मार्क्स की जो क्राइटेरिया है वो एकदम से इक्वल हो गई है, यानी आपका इक्विवेलेंट हो गई है।
तो ये बात स्पष्ट हो गई आपको कि यहाँ पेपर 1 में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो गैर पारा का जितना है उतना ही जो है पारा का भी रहने वाला है, यानी 30% दोनों को ही स्कोर करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका जो है अदर पेपर में जो मेरिट बनता है उस पेपर में भी सब्जेक्ट वाइज जो आपका कट ऑफ मार्क्स रखा गया है जो कि लाना है वो गैर पारा का जितना है उतना ही जो है पारा को भी लाना है, यानी 33% उसमें भी जो है ईच सब्जेक्ट में जो है आपको स्कोर करना होगा, तभी आप जो है वहाँ पे आपका मेरिट में जो है मार्क्स को जोड़ा जाएगा। आगे अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो चीज़ें बताई गई कि सहायक आचार्य नियुक्ति में पारा शिक्षकों को विषयवार कट ऑफ में छूट दी गई थी। सरकार व जेएसएससी को पारा शिक्षक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करने का निर्देश। परीक्षा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने के फैसले के बाद जारी होगा रिजल्ट। अब देखिए हाईकोर्ट का जो फैसला आ चुका है, तो अब जो है सुप्रीम कोर्ट पे नज़र रहने वाली है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपने जजमेंट जो रिजर्व रखी हुई है उसको कब तक डिस्पोज करेगी, कब तक उसको जारी करेगी। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट जारी कर देगा आपका यहाँ पे रिजल्ट जो है 26,001 पदों की सहायक आचार्य की भर्ती की जो है आ जाएगी। आयोग फाइनल आंसर की भी जारी कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट में परीक्षा से संबंधित लंबित मामले में फैसला आने के बाद रिजल्ट जारी होगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट अगर देखें तो 4 माह से जो है ज़्यादा हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग होप है रखते हैं कि जल्द से जल्द ये प्रक्रियाएं शुरू होगी और मतलब रिजल्ट को जो है जो स्टे रखा गया है, यानी जो परिणाम को स्टे रखा गया है वो जो है जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जारी करेगी। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो मार्च जो है मार्च तक या फिर फरवरी के लास्ट वीक तक जो है आने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब ये भर्ती रुकने वाली है नहीं, पूरी तरीके से यहाँ पे रिजल्ट जो है जल्द से जल्द जारी होने वाली है। तो बड़ी अपडेट थी दोस्तों। साथ ही साथ बता दें कि आपका यहाँ पे और किसी प्रकार का यहाँ पे जो है जेटेट वर्सेस सीटेट वाले जो अभ्यर्थीगण हैं वो अब जो है लड़ रहे हैं इस बात को लेकर कि सीटेट को बाहर निकाल दिया जाएगा, जेटेट जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इस नियुक्ति में जो है नियुक्त होंगे। तो ऐसा बिल्कुल जो है होता हुआ पॉसिबल नज़र नहीं आता। हालांकि देखिए हमें और आपको किसी के साथ कोई लड़ने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ये सब जो है काफ़ी समय से इन भर्ती परीक्षाओं का यानी ये जो कोर्ट की सुनवाई है केसेस का काफ़ी समय से अध्ययन कर रही थी। सुनवाई बार बार हुई है, ऐसा नहीं कि एक दो बार सुनवाई में ही सारे जो है यहाँ पे जजमेंट को रिजर्व रख लिया गया है, ऐसा नहीं, काफ़ी समय तक बहस चला है। तो जो भी यहाँ पे डिसीजन आने वाली है सुप्रीम कोर्ट का भी वो जो है सर्वमान्य होगी और वो सबको मानना पड़ेगा। तो हमें और आपको यानी जेटेड वाले सीटेड वाले कैंडिडेट किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ जो है बदसलूकी ना करें, एक दूसरे के साथ जो है लड़े ना। लड़ने से कोई मतलब नहीं है, आपके लड़ने से कोई मतलब नहीं है। आपने लड़ा तभी तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ और लड़ने की नतीजा ही तो ये निकल के आ रहा है। तो आप लोगों ने जितना लड़ना था लड़ लिया है, अब बस आप रिजल्ट का वेट करें और पेशेंस रखें। सबसे बड़ी बात है कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस पे बहस करने से कोई आएगा जाएगा नहीं है। तो वेट कीजिए रिजल्ट का, जल्द रिजल्ट आने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।